सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलस एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है जो इंसान को कामचोर बना देता है और उसके सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाते हैं। हम आलस से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें, ये सब हम इस बोध कहानी से सीख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोरी से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरे दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। एक दिन वह आलस में ऐसे ही बैठा था। अचानक उस दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया और वह बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाला था। बौद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता और गांव के लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देता था। और जब रात होती तब वह गांव के पास में एक बौद्ध मठ में विश्राम करता था। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बौद्ध भिक्षु ने लगातार उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके वापस बौद्ध मठ में लौट रहे थे, तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक नहीं देखा है। वह पंख बहुत अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी, क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में कभी सुना नहीं था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागी और बौद्ध भिक्षु से कहा कि ये दुर्लभ पंख आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था, क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे और जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी उसने ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश भी था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया, लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरी तरफ भी उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी पर चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा कर चुका था।
जिसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब उस गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख उसने अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ऐसा पंख उसने आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि अब फिर से उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास हो गया और हार मानने लगा, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा से सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर और मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आत्मविश्वास के बल पर आगे चल पड़ा। और बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उसे संतुष्टि थी कि आज उसने आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है। उसके चेहरे पर रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है और उसे दूर करना होगा। आलस जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी बाधा है और ये तोड़कर तुम्हें पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया में कोई भी कठिन काम करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी पता ही नहीं था। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन हो या ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलस से छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने के अवसर में देखना, ना कि हार मानने के कारणों के रूप में। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सी बाधा आएंगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आपने कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि भविष्य में आप ऐसी मोटिवेशनल व प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।